दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया में यदि सबसे शक्तिशाली कुछ है तो वह हमारा मन है। कहा जाता है मन ही हमारा दुश्मन है, क्योंकि एक नकारात्मक मन जीवन को नरक बना सकता है। वैसे ही मन ही हमारा मित्र भी है। इसमें अगर हम सकारात्मकता विचार और भावना रखते हैं तो जीवन में स्वर्ग बन जाता है। जीवन में हम जितने भी इच्छाएं करते हैं उसके लिए सबसे पहले कल्पना हमारे मन से शुरू होती है। कोई घर बनाना हो या फिर कुछ नया आविष्कार, सबकी शुरुआत का धरातल मन ही होता है। मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वह एक में एक दिन अवश्य पूरी होती है। लेकिन यदि ऐसा है तो लोगों के साथ बुरी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? वह क्यों अपने जीवन में मन की शक्ति का प्रयोग करके सफल नहीं हो पाते? मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की इच्छा जन्म लेती है। सकारात्मक इच्छाओं के साथ नकारात्मकता को जोड़ देते हैं। इस कारण कई बार हम जीवन में अपनी इच्छा की वस्तु प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। आइए बुद्ध सन्यासी की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मन की शक्ति के द्वारा किस प्रकार से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है। बुद्ध सन्यासी अपने आश्रम में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति भागा भागा उनके पास आया। आश्रम के बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को रोकते रह गए कि बुद्ध सन्यासी अभी ध्यान कर रहे हैं, उनके पास मत जाओ। किंतु वह व्यक्ति बुद्ध सन्यासी से मिलने के लिए इतना आतुर था कि उसने किसी की बात नहीं सुनी और दौड़कर बुद्ध सन्यासी के पास आ गया। इस शोर को सुनकर बुद्ध सन्यासी का ध्यान भी टूट गया। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और उस व्यक्ति को देखकर हैरानी से पूछा कि तुम इस प्रकार भागे भागे क्यों फिर रहे हो? क्या तुम्हें किसी बात की जल्दी है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभु, किंतु मैं बहुत अस्थिर हूं। मैं किसी भी काम को धैर्य से नहीं कर पाता हूं। सभी कामों में हड़बड़ी रहती है, यह मेरी विशेष आदत है। बौद्ध भिक्षुओं ने मुझे कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा, किंतु मैं स्वयं को रोक नहीं सका। बुद्ध सन्यासी समझ चुके थे कि यह व्यक्ति बहुत अधिक अस्थिर मन वाला है। वह मुस्कुराए और बोले, अच्छा बताओ मुझे इस प्रकार मिलने का क्या कारण है? यहां आने का उद्देश्य बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आज तक मुझे कोई नहीं दे सका है। मैं बड़ी ही आशा लेकर आपके पास आया हूं। बुद्ध सन्यासी ने कहा कि ठीक है, प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछ प्रारंभ किया, हे गुरुदेव, क्या कारण है कि किसी व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है? वह जो भी प्रार्थना करता है उसकी सारी प्रार्थनाएं सफल हो जाती है, किंतु मेरे साथ ठीक इसके विपरीत होता है। मैं कोई भी प्रार्थना करता हूं तो वह कभी सफल नहीं होता है। क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? क्या ईश्वर मुझे अन्य व्यक्तियों की भांति प्रेम नहीं करते? मैं किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करता, किंतु फिर भी संदेश ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हमारा मन एक कल्प वृक्ष की तरह होता है। हम जो कुछ भी चाहे वह पा सकते हैं। हमारे मन के पास इतनी शक्ति है, किंतु विशेष बात यह है कि हमारे अंदर यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि हमें चाहिए क्या। शास्त्रों में मनुष्य के मन को मरकट भी कहा जाता है। कभी इन बंदरों पर ध्यान दिया है? वे हमेशा चंचल अवस्था में होते हैं। उनकी आदत नकल करने की होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन भी हमेशा चंचल अवस्था में होता है, कभी स्थिर नहीं रह पाता। मनुष्य की इच्छाएं तभी पूर्ण हो पाती हैं जब उसका मन स्थिर हो जाता है। इस दुनिया में आज तक जो भी निर्माण हुए हैं वह कल्पनाओं के आधार पर हुए हैं। मनुष्य ने सबसे पहले उस चीज की कल्पना अपने मन में की, तब जाकर यह सफल हुई। यदि महल का निर्माण करना हो तो सबसे पहले उसकी एक रूपरेखा मानव के मन में बनती है। वह महल को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है और सब कुछ सोच विचार करने के बाद ही काम की शुरुआत करता है। और अंत में जब उसकी यह योजना सफल हो जाती है तो वह सोचता है कि उसने जो प्रार्थना की थी, जो मन में सोचा, बिल्कुल वही हुआ। सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि विनाश भी मानव की कल्पनाओं का प्रमाण होते हैं। जितनी बार इस पृथ्वी पर विनाश हुए हैं
वह अवश्य ही किसी मनुष्य के मन की कल्पना रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि विनाश हो या निर्माण, इसकी रूपरेखा सबसे पहले मनुष्य के मन में तैयार होती है। मानव कभी विनाश को स्वीकार नहीं करते, किंतु यह सच है कि विनाश भी उनकी इच्छा के कारण ही होता है। तभी बुद्ध सन्यासी के पास बैठा वह व्यक्ति बोला कि तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें मन को स्थिर और स्पष्ट रखना चाहिए। बुद्ध सन्यासी बोले, हाँ बिल्कुल, कुछ पाने के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने मन में सही और सकारात्मक कल्पनाएं करना सीखें। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारे साथ उल्टी सीधी चीजें होंगी और इच्छा के विपरीत ही कार्य होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास की दुनिया आपके अनुसार बने तो अपने मन को भी उसी के अनुसार आकार दीजिए। तभी वह व्यक्ति बोला कि यह किस प्रकार संभव है गुरुदेव कि मेरा मन वही सोचे जो मैं चाहता हूं, और जो मैं चाहता हूं उसकी फल प्राप्ति मुझे किस प्रकार हो सकती है। तब बुद्ध सन्यासी ने कहा, वर्षों पहले मैंने किसी पुस्तक में कल्प वृक्ष की कहानी पढ़ी थी। आज मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव के बाहर विशाल बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष था। दरअसल वह मायावी वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी सोचते थे, उनकी जो भी इच्छाएं होती थी, वह उनके साथ सच में हो जाता था। लेकिन तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि गांव का कोई भी व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि गांव वालों का मन इतना स्थिर था कि वे अक्सर वृक्ष के नीचे बैठकर नकारात्मक कल्पनाएं कर लेते थे और वह सत्य हो जाती थी। इसी कारण लोग उस वृक्ष को राक्षसी वृक्ष भी कहते थे। गांव का ही एक व्यक्ति इस पेड़ को लेकर बहुत अधिक उत्सुक था। उसने कहा कि मैं इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा और जो चाहे वह प्राप्त करूंगा। एक दिन वह पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने सभी सकारात्मक बातें सोची। उसने स्वयं के लिए धन मांगा, अपने लिए स्वास्थ्य और सुंदरता मांगी, और यह सब कुछ थोड़े ही समय में सत्य हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसका मन अस्थिर होने लगा। वह सोचने लगा कि जब मैं बीमार पड़ता था सभी मेरा ध्यान रखते थे, अब जब मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा तो कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा और ना ही मेरा ध्यान रखेगा। मेरे पास इतना अधिक धन है, सभी मेरा धन लेकर मुझसे दूर हो जाएंगे। थोड़ी देर में उस व्यक्ति की यह बातें भी सच होने लगी। उसके मित्र और परिवारजन आए, उसके पास रखा हुआ धन उससे मांग कर ले गए। इस प्रकार व्यक्ति ने वहां बैठे बैठे कई नकारात्मक बातें सोची और वह सब कुछ सत्य होने लगा। अंत में व्यक्ति उसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे बैठे मर गया। उसने अपनी मृत्यु की कल्पना भी इसी वृक्ष के नीचे बैठकर कर ली थी। उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वह पेड़ वहां से गायब हो गया। कहानी का सार यह है कि यह कल्प वृक्ष हमारा मन है। हम जिस प्रकार सोचेंगे हमारे साथ वही घटनाएं घटित होगी। बुद्ध सन्यासी के पास बैठा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। बुद्ध सन्यासी आगे कहते हैं, अगर तुम अपने मन को व्यवस्थित रखो तो तुम्हारे आसपास सब कुछ व्यवस्थित होगा। तुम्हारा मन, शरीर और सारी ऊर्जा एक व्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत कार्य करेंगी। कुछ प्राप्त करने के लिए 4 आयामों पर कार्य करना आवश्यक है। जब आपके चारों आयाम भौतिक शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा एक दिशा में व्यवस्थित होकर कार्य करने लग जाती है तो आपके लिए कुछ भी प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। संभव है कि यदि तुम क्रिया करो तो तुम्हारी कल्पनाएं जल्द ही सच में बदल जाएं। किंतु यदि यह 4 आयाम अपना कार्य करने लगे तो बिना क्रिया किया भी तुम वह सब कुछ पा सकते हो जो तुम चाहते हो। मन के साथ एक बहुत ही विकट समस्या होती है। यह हर समय अपनी दिशा बदलती रहती है। आप जाना दूसरी दिशा में चाहते हैं, जबकि यह आपको ले जाती है किसी की अन्य दिशा में। इस प्रकार के भटके हुए मन के साथ मंजिल तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। लेकिन उन 4 आयामों को व्यवस्थित करना आपका काम है। आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप स्वयं भी कल्प वृक्ष बन सकते हैं और जो चाहे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचेगा। जरा सोचो, आज तक तुमने जो भी इच्छाएं की हैं, जिन जिन लोगों से प्रेम किया है, वह सभी तुम्हारे आसपास हो, तब क्या तुम शांति और सुकून से रह पाओगे?
क्या सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाने के बाद तुम्हारे जीवन में शांति आएगी? बिल्कुल नहीं। जीवन में हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। दरअसल जो शक्ति, जो आकर्षण का नियम मानव के लिए वरदान के रूप में कार्य करता, वह आज अभिशाप बन चुका है। और अभिशाप भी उसे मानव ने ही बनाया है, क्योंकि मानव सचेत होकर कार्य नहीं कर रहा। वह अपनी सोच और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। इसलिए जब उसके साथ अप्रिय घटनाएं होती हैं, तब वह ईश्वर को दोष देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो तुमने अपने मन में 1 महीने में 10,000 रुपए कमाने की इच्छा की, किंतु इस इच्छा के साथ साथ तुम यह भी सोच रहे हो कि मेरे पास तो काम नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं, यह तो संभव ही नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम मन ही मन यह भी कह रहे हो कि मैं यह नहीं चाहता। तो तुम ही बताओ कि किस प्रकार तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। इच्छाओं को पूरा करने के लिए सरल मन वाला होना बेहद आवश्यक है। कोई व्यक्ति सरल मन से ईश्वर में आस्था और श्रद्धा रखकर अपनी इच्छाएं उन्हें बिना किसी प्रश्नवाचक चिन्ह के बता देता है और विश्वास कर लेता है कि वह सब कुछ पाने की लायक है और वह सब कुछ पाने की योग्यता रखता है। तभी जाकर वह जीवन में कुछ पा सकता है। और आकर्षण का नियम भी ऐसे ही लोगों के लिए काम करता है। इस प्रकार बुद्ध सन्यासी ने एक मन से अस्थिर व्यक्ति को जीवन में सब कुछ पा लेने की कला सिखाई। बुद्ध सन्यासी से उपदेश को सुनकर वह व्यक्ति मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बुद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आज आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखा है और इसके नियमों को फॉलो करके जीवन में एक दिन सफल जरूर बनेंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।